नमस्ते, मेरा नाम है मानसी और आप लोगों ने मेरा ब्लॉग पहले भी देखा होगा, बहुत पहले। एंड थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी तो आप प्लीज़ इग्नोर करना। जो लोग मेरे को बहुत पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने अपना एक काम स्टार्ट किया था जो कि था एयरबीएनबी का। एयरबीएनबी ओपन किया मैंने अपना एक काम मन करके, जो कि था मेरा काठी रोल्स की शॉप। बहुत मेहनत करने के बाद मैंने खोली थी। बहुत अच्छा भी उसका काम चल रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि ज़िंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़ता है अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो क्या हुआ कि वो शॉप का काम चल रहा था और उसको चलते चलते मैंने सोचा कुछ आगे कुछ ज़्यादा अच्छा करते हैं और क्या पता और आगे सब कुछ अच्छे से हो जाए। मैं एक्सप्लोर करते 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 दिल्ली से नोएडा आ गई। एंड नोएडा में फिर मुझे मिला एक सुपरनोवा स्पायरा टावर, जो कि बहुत सारे जो लोग नोएडा में और दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा कि एक गोल सी लंबी सी बिल्डिंग है जो प्लेन से भी आप जाओगे तो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगी। उस बिल्डिंग में मैंने सबसे पहले एक एयरबीएनबी ओपन किया जो कि मेरा बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा था। एंड फिर मैंने सोचा कि एक तो बहुत अच्छा चल रहा है, चलो एक काम करते हैं, एक से दो कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक से हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको पूरा करेंगे तो दूसरे वाले से कम हम थोड़ी सेविंग कर पाएंगे। मैंने 2 ओपन कर लिए, 2 3 3 से 4 हो गए। 4 से बीच में कुछ सिचुएशन ऐसे आई कि फेस्टिवल्स आ गए, लोग चले गए यहाँ से, बुकिंग्स नहीं आई, तो 4 से 3 हो गए। अभी लास्ट सितंबर अक्टूबर चल रहा है, तो लास्ट जुलाई में 15 दिन के लिए इसको क्लोज कर दिया जाता है अचानक से। 1.5 साल से काम बहुत अच्छा चल रहा है और 15 दिन के लिए इसको जुलाई में क्लोज कर दिया जाता है अचानक से पुलिस के थ्रू कि बंद हो जाएगा, इसमें फायर के लाइसेंस नहीं है, फायर नहीं है पूरी बिल्डिंग में, तो उसको बंद कर देंगे। पर हमें सबको कहीं ना कहीं होप थी कि नहीं, ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स खेला जा रहा है और ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं बंद होगा। तो सबने बहुत रिलैक्स होके वेट करा, क्योंकि सबकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें लगी हुई थी। तो सबने वेट किया। आफ्टर 15 डेज ये खुल जाता है, ठीक है। पुलिस वाले जो यहाँ पे आ रहे थे जा रहे थे वो लोग सब चले गए, सब सारा काम नॉर्मल तरीके से शुरू हो गया, जैसे नॉर्मल लोग आ रहे थे जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी लेटेस्ट 20 सितंबर तक काम वॉज वेरी स्मूथ, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हमें लगा था कि सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा दोबारा से। 21 सितंबर सुबह हमें 12:30 बजे एक मैसेज आता है ऑन व्हाट्सएप हमारे ग्रुप में, जो कि यहाँ पे सब होस्ट का ग्रुप का मैसेज का इनबॉक्स है। उसमें मैसेज आता है कि आपको 1 बजे 12:30 बजे मैसेज आता है और बोलते हैं कि आपको 1 बजे सेक्टर 126 नोएडा थाने में जाना है, आपको एसीपी सर ने बुलाया है। एंड मैं उस टाइम पे मैं थी ही नहीं, ना दिल्ली में थी ना नोएडा में थी, मैं गुड़गांव में थी। एंड मुझे कॉल्स आते हैं मेरे होस्ट के कि ऐसे ऐसे हो गया है, कहाँ हो, कब तक आओगे। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो हूँ ही नहीं दिल्ली में, मैं तो दूर हूँ, तो मैं आधे घंटे में पौने घंटे में मेरा आना पॉसिबल नहीं है। एक काम करो, आप लोग जाओ और जो भी बात होगी आप हमें बताना, ठीक है। सब जितने भी होस्ट अवेलेबल थे, सब जितने नियर बाय थे, सब फटाफट करके गए और 126 थाने में पहुंचे, एसीपी सर से मिले। वहाँ पे सब इकट्ठे हुए। एसीपी सर ने बोला कि ऐसे ऐसे है, लाइसेंस की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, फायर्स नहीं है, ये है वो है, आग लग गई कैसे बचेंगे, ये सब नहीं चल सकता है, कमर्शियल काम नहीं चलेगा, एयरबीएनबी नहीं चलेगा। समझ में आया, क्लियरली हमें समझ में आ गया, ठीक है। बंद कर दिया गया सब कुछ अचानक से। धीरे धीरे नोटिस आए शाम तक, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, बंद। ना हम अंदर जा पा रहे हैं, ना हमारी जो बुकिंग्स है वो अंदर जा पा रहे हैं, ना फैमिली मेम्बर्स अंदर जा पा रहे हैं। आपको अगर अंदर जाना है तो आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा, पैन कार्ड दिखाना होगा, बाप का नाम सेम है कि नहीं दिखाना होगा, ठीक है।
जिस काम को हम एक दिन पहले सोच रहे थे कि अब हम सेविंग्स करना शुरू करेंगे क्योंकि सब लाइन पे आ गया है, अचानक से वो काम ही बंद हो जाता है। हमने अपने ओनर्स को कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे काम बंद हो गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। कुछ 100 में से 20% ओनर्स ने बोला कि आप लोग वेट करिए, और 80% ओनर्स ने बोला हमें नहीं पता, जो जैसा वो कह रहे हैं वो वैसा ही होगा, आप लोग एक काम करिए, कीज़ हैंड ओवर कर दीजिए। हमारी सिक्योरिटी उनके पास फंसी हुई है, यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था, हमारी जो सेविंग्स थी वो उनके पास है, हमने जो रेंट दिया है वो उनके पास है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट इन फ्लैट्स में लगी हुई है, जितना सामान लगा हुआ है, मेरा एक फ्लैट में एटलीस्ट 1.5-2 लाख का सामान लगा हुआ है। ओनर के फ्लैट के अलावा मेरा 2 लाख का सामान एक अपार्टमेंट में लगा है, क्योंकि हम जब एयरबिनबी देते हैं तो एयरबिनबी में हम उसको सारी अमेनिटीज़ देते हैं, सारी यूटेंसिल्स देते हैं, एवरीथिंग जो गेस्ट को उस टाइम पे ज़रूरत होता है वो सब कुछ देते हैं, टिश्यू से लेके सब कुछ। और हमें नोटिस तक नहीं दिया गया 1 महीने या 10 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले कि आपके साथ ये हो सकता है, आप ये लाइसेंस अरेंज कर लो या लाइसेंस ये कर लो, वो कर लो, फलाना ढमकाना। हमें जस्ट 30 मिनट्स पहले बताया गया, 30 मिनट्स में नहीं, 12:20 पे मैसेज आया एंड बोला है कि 12:30 पे क्लोज कर दिया, नीचे से सीज कर दिया बिल्डिंग, और 1 बजे आप जब तक ऑफिस नहीं जाओगे तब तक बंद रहेगा 1 घंटे के लिए। टेम्परेरी लिखा हुआ था उस मैसेज पे, एंड वो परमानेंटली क्लोज हो गया। और आज डेट है 17 अक्टूबर, ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। 21 सितंबर से 21 अक्टूबर आने वाला है। हमने जो सोचा था हमारी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी, एंड मैंने सोचा था कि मैं ग्रो करूँगी अब, क्योंकि मैं एक शॉप से मैंने एयरबिनबी स्टार्ट किया है, मैं थोड़ा सा मेरा काम आगे बढ़ गया, अब मैं चीज़ों को बढ़ा सकती हूँ, सेव कर सकती हूँ, अपने बेटे को सही से एजुकेट कर सकती हूँ, और ज़िंदगी में चीज़ें सोच सकती हूँ, स्ट्रगल से थोड़ा बाहर आ सकती हूँ। बट नहीं, भगवान को तो मंजूर ही नहीं है ये चीज़। मुझे वापस यहाँ से भगवान ने यहाँ पे फेंक दिया, और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों को यहाँ फेंक दिया। बट मैं एक चीज़ सच बता रही हूँ, यहाँ पे जितने भी बाकी होस्ट थे वो सब कूचर्स थे, और मैं उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं बोलूँगी क्योंकि उनकी भी इन्वेस्टमेंट लगी थी, लेकिन उनके पास एक सर्टन अमाउंट, एक सेविंग है जिससे वो आगे कुछ कर सकते हैं। बट मेरी सारा सेविंग, सारी इन्वेस्टमेंट इसी में लगी हुई थी। मैंने सोचा था ये काम चलेगा तो सेविंग से मैं आगे कुछ करूँगी। मेरा पूरा खर्चा इस काम से चलता है, मेरा सब कुछ इससे काम से चलता है। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मैंने अपनी शॉप छोड़ दी, सब छोड़ दिया इसके लिए। अचानक से बंद हो गया, अब मैं क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। ये मैंने अपना सामान सारा बांधा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, सारा सामान बंधा हुआ है। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं बालकनी में बैठी हूँ। और हाँ, लोग इंस्टाग्राम पे देख के इतना ज़्यादा अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि इसकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत टेंशन फ्री है, कोई इसको टेंशन नहीं है, एंजॉय कर रही है। अरे भाई, मेरे लाइफ में जितना टेंशन अभी मेरे ऊपर है, आई एम अ सिंगल मदर। मैं मेरे 4 साल के बेटे को अकेला संभाल रही हूँ। उसका खर्चा मेरे ऊपर है, उसकी एजुकेशन मेरे ऊपर है, उसका लाइफस्टाइल मेरे ऊपर है, मेरे घर का खर्च मेरे ऊपर है। मैं अपने माँ बाप से कुछ नहीं लेती, ना किसी और से। अगर किसी को भी लगता है कि लाइफ बहुत हैपनिंग है, बहुत लग्जरियस है, तो मैंने बनाई हुई है। अगर मेरे को कल को, आज मेरे साथ ये दुख है, लेकिन आई नो कि मैं स्ट्रगल से बाहर आऊंगी, क्योंकि मुझे अपने बेटे को स्ट्रगल नहीं करवाना है अपनी तरह जैसे मैं भी कर रही हूँ। मेरे को चाहे यहाँ 100 दुख हो रहे हैं, चाहे मैं यहाँ रो रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, बट आई नो कि मेरे को अपने बेटे को ये सब कुछ नहीं बताना है। वो 4 साल का है, उसको लगता है उसकी मम्मा बहुत स्ट्रांग है, उसकी मम्मा सब कुछ संभाल लेगी, सब कुछ कर लेगी। मेरे को बेशक कुछ ना मिले, मैं कुछ पहनूँ ना,
दिवाली पे कुछ खरीदूँ ना, बट एक ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उसके लिए नहीं होगी कभी भी लाइफ में। एंड मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग अकेले ही। सो व्लॉग बनाने का मोटिव यही था कि आई लेफ्ट माई जॉब बहुत पहले, आई लेफ्ट माई शॉप बहुत पहले फॉर दिस बिजनेस, एंड नाउ ये बिजनेस ख़त्म हो गया है। सो आज से हम करेंगे न्यू बिगनिंग, एंड रोज़ शाम को बात करेंगे जो भी मेरे साथ रोज़ होगा लाइफ में। मैं जो भी करूँगी, मैं जो भी सोचूंगी, मैं लाइफ में जो भी शुरू करूँगी आप लोगों के साथ करूँगी। एंड आप लोग देखोगे मेरे को ऊपर बढ़ते हुए, एंड बहुत लोग मेरे को वहाँ से बैठ के दुआएं कर रहे होंगे कि आगे ना बढ़े, बट मैं बढ़ूँगी एंड सब कुछ करूँगी। और आज आप मेरे आंसू शायद ना देख पा रहे हो, बट मेरे को पता है मैं क्या फील कर रही हूँ। ठीक है, तो आज से होती है मेरी YouTube जर्नी स्टार्ट। मेरा YouTube पे आने का रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा काम बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मेरा YouTube पे आने का रीज़न सिर्फ एक है कि मैं चाहती हूँ लोगों के साथ शेयर करना कि मैं अकेले होते हुए भी सब कुछ करूँगी अपनी लाइफ में, और सब कुछ एज इन अपने बेटे के लिए वो सब कुछ करूँगी जो 4-5 लोग मिल के करते हैं एक बच्चे के लिए, एंड मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी कि मेरे पास इस टाइम बैंक अकाउंट में मेरे सिर्फ 3 रुपये पड़े हुए हैं, एंड मेरे को कोई शर्म नहीं है इस चीज़ को आप लोगों को बताने में। पिछले महीने इसी तारीख को मेरे अकाउंट में बहुत पैसे थे, लेकिन आज मेरे बैंक अकाउंट में 3 रुपये। अगर आप लोग चाहोगे मैं दिखा भी दूंगी, लेकिन ना तो मैं यहाँ रुकने वाली हूँ, ना तो मैं किसी के सामने झुकने वाली हूँ। अब आप खुद देखोगे सब लोग कि एक लड़की अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर सकती है। मेरे को बिल्कुल किसी की शर्म नहीं है, बिल्कुल किसी का डर नहीं है। एंड होने तो ऐसे बिजनेसेस बहुत सारे क्लोज होंगे। भगवान का काम है आपकी परीक्षा लेना, क्या पता मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो। सो गाइस गुड नाइट। बहुत ज़्यादा पका दिया आप लोगों को मैंने, लेकिन मैं आपको कल दिखाती हूँ कि मैं कल, अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ से सामान पैक कर लिया है, और कल मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे अकाउंट में 3 रुपये हैं अभी, तो मुझे सिक्योरिटी वापस लेनी है, जो कि ऑब्वियस सी बात है मेरे को ओनर काट के देगा, क्योंकि उसको लगता है कि 5 तारीख को रेंट गया है और 21 तारीख को बंद हुआ है, तो उस बीच में जितने भी दिन चला है उसका वो रेंट लेगा। वो उसने मुझे क्लियर कर दिया है, चाहे वो कैसे भी ले। मैंने उसको बोल दिया है कि सिक्योरिटी अमाउंट में से काट ले, ठीक है। काट लेंगे। उसके बाद जो भी मेरे पास सिक्योरिटी अमाउंट आता है, मुझे उसी सिक्योरिटी अमाउंट यानी कि 26,000 से अपना नेक्स्ट बिजनेस स्टार्ट करना है। आप ये देखिए कि मैं क्या करती हूँ, और आप लोगों के साथ मैं भी देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। सो स्टे ट्यून, बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट व्लॉग नहीं कहूँगी मैं इसको, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर डालूँगी कि मेरे बेरोज़गार होने के बावजूद मैं अपने बच्चे की दिवाली कैसे मनाती हूँ, उसको क्या दिलाती हूँ, वो क्या कैसे एंजॉय करेगा। सब कुछ शेयर करूँगी कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, चाहे मैं कुछ भी नहीं हूँ, चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई एम इनफ फॉर माई बेबी। थैंक यू सो मच। एंड जो लोग चाहते हैं कि सपोर्ट करना चाहते हो, वो शेयर कर सकते हैं। शेयर तो मत ही करना गाइस, वो इस वीडियो को लाइक करो और प्यारे प्यारे से कमेंट कर सकते हो नीचे, जो कि मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे को थोड़ा सा फील होगा कि मुझे भी लगेगा कि शायद कोई मेरे साथ है, अच्छा बुरा जो भी बोलना है, क्योंकि देखो दुनिया 2
दो रंग की है, कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ अच्छी सीख देते हैं तो कुछ बुरे वर्ड्स बोल के अच्छी सीख देते हैं। तो आप अपनी सलाह ज़रूर देना। तब तक के लिए बाय। देखते हैं आगे मैं क्या करती हूँ।